जी दोस्तों, मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के लॉ डिपार्टमेंट में और मेरे अकब में आप देख सकते हैं। जी बोले सर, कौन है? मैं जर्नलिस्ट हूँ और ब्लॉगर हूँ। सर, जर्नलिस्ट तो आप हैं, लेकिन आपको कानून का नहीं पता। की बात कर रहे हैं सर, बगैर किसी इजाजत के आप किसी की प्रॉपर्टी में नहीं हो सकते। लॉ डिपार्टमेंट में हमारी प्रॉपर्टी, लेकिन मैं तो इजाजत नहीं यहाँ पे आया हूँ। सर, आपने किसी की इजाजत नहीं। आप मेरे कोई नोटिस में नहीं लाया, जब नोटिस में लाएंगे तो आप इंटरनेट प्लीज आप पैसे देते हैं। ये कौन सा एक तरीका है कि आप कैमरा लेके आप अंदर आ नहीं, देखिए मैं ब्लॉगर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। मेरा हक बनता है कि मैं यहाँ पे आके आपके साथ ब्लॉगिंग कर सकूँ। सर, ये झूठ भी आती है। बात करें क्योंकि आजकल बुकला के बारे में जनरल परसेप्शन है कि वहाँ गुंडागर्दी करते हैं। क्या नहीं, आप ऐसे गुंडागर्दी नहीं है, ये आपने बदमाशी में है, लेकिन ये हमारा इतिहाद है, ये हम लोग अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल अली अवान ऑफिशियल। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे बार बार मैं पहले भी गुजारिश करता रहा हूँ, आज फिर गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। तो नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में और आज यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के लॉ डिपार्टमेंट का आपको विज़िट करवाएंगे और वहाँ पे तलबा किस तरह से तालीम हासिल कर रहे हैं, जो हमारे मुस्तकबिल के मामार हैं, वकला बनेंगे, उसमें से कुछ जजेस भी बनेंगे। उनसे आज गपशप होगी और हंसी मजाक भी होगा, फ़नी गुफ्तगू भी होगी और उनसे जानते हैं कि ये उनका जो लॉ का सेक्शन चल रहा है, किस तरह से स्टडी चल रही है और मज़ीद इस तरह की मज़ेदार गुफ्तगू होगी उनके साथ। तो आइए चलते हैं लॉ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में। जी दोस्तों, मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के लॉ डिपार्टमेंट में और मेरे अकब में आप देख सकते हैं। जी बोले सर, कौन है आप? मैं जर्नलिस्ट हूँ और ब्लॉगर हूँ। सर, जर्नलिस्ट तो आप हैं, लेकिन आपको कानून का नहीं पता कि की बात कर रहे हैं सर, किसी की इजाजत के आप किसी की प्रॉपर्टी में एंटर नहीं हो सकते। और ये लॉ डिपार्टमेंट है, ये हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन मैं तो इजाजत नहीं कि यहाँ पे आया हूँ। सर, आपने मुझसे कोई इजाजत नहीं। आपके रजिस्ट्रार से इजाजत ली है। सर, उन्होंने मेरे कोई नोटिस में नहीं लाया, जब नोटिस में लाएंगे तो आप इंटरनेट प्लीज आप पैसे देते हैं। क्या बताइए आपकी बात? सर, आपके लिए कौन सा एक तरीका है कि आप नहीं, देखिए मैं ब्लॉगर हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। मेरा हक बनता है कि मैं यहाँ पे आके आपके साथ ब्लॉगिंग कर सकूँ। सर, ये झूठ भी आप देख रहे हैं ना कि की बात करें क्योंकि आजकल बुकला के बारे में जनरल परसेप्शन है कि गुंडागर्दी करते हैं। इसी तरह की मज़ेदार गुफ्तगू और गपशप होगी आज जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो इस वक्त लॉ डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में ज़ेर तालीम है, उनसे हम जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस लॉ की तालीम हासिल करने को चूज़ किया और क्यों इस प्रोफेशन उन्होंने चूज़ करने का सोचा। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे साथ मौजूद है लॉ डिपार्टमेंट की जो क्लास है उसके CR अली हैदर साहब। जनरल शेयर है, एक पोइट्री में आपको बता देता हूँ कि वो कहा जाता है कि पैदा हुआ एक वकील को शैतान ने काट के काट की साइड लगा। लेकिन जनरल परसेप्शन लोग हैं, मेरे नज़दीक ये मुकाला का प्रोफेशन उस तरह से है कि पैदा हुआ एक वकील की आवाज़ की साइड लगा। तो हम लोग मजलूमों की आवाज़ है, हमने इससे पहले के पाकिस्तान में आपने आप बहुत से मजलूमों की आवाज़ है कि जबकि अस्पतालों पे हमले करते हैं, रोड्स को ब्लॉक करते हैं, पुलिस को मारते हैं या आम पब्लिक को मारते हैं। नहीं,
वहाँ एक सच साबित करने के लिए किसी से भी से लड़ना पड़ता है। वो आपस में नहीं लड़ते, आर्गुमेंट करते हैं। मैं कोई यार एज प्रोफेशनल्स हमने ज़रूर की तरफ ये काम करना है। हमारे पास राजा से साथ एक जर्मन आपके पास है, हमारा मान साहब एक जर्मन आपके पास है। हम कैसे बदल रहे हैं कि मुझे यार ये तो कहीं अपना समाज से कर हम यहाँ पे कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। तो चंद लोग थे, वो चंद लोग हैं, हर डॉक्टर में कुछ लोग बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन लोग कहते हैं मैं मजा नहीं बैठा हूँ यहाँ। अच्छा मेरे साथ एक और भी यहाँ पे जो कि हमारे बंदे हैं उनसे मैं जानते जी आप बताइएगा कि आपने वकील बनने की राह सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्योंकि इनके पास दूसरा रास्ता कोई नहीं है। ऐसे काम बहुत ज़्यादा तो बात तो ये है कि जो बंदा ऐसे काम जो नहीं होता वो वकील बनता है ये सब तो आप वकील क्यों बनते हैं? सर बात ये है कि हमारे प्रोफेशन में आप वैसे भी जैसे हमारे दिन में बोला है कि वो ये कहता हूँ वकील तो बस नहीं बोला कि वो आज अपनी साइड में आवाज़ होगी, तो हम लोग मजलूमों की आवाज़ बनने के लिए प्रोफेशन में आए ताकि हमारे और जैसे कहा जाता दुनिया की हिस्ट्री में एज ए लॉयर उन्होंने बगैर एक गोली चलाए पाकिस्तान बना दिया था। इसी तरह हम भी बगैर किसी खून खराबे के बगैर किसी इंतशार के हम लोग पाकिस्तान में तब्दीली लेके आएंगे और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान को बेटर वे में लेके चलेंगे। ठीक है। या वो अच्छा मुगला के बारे में आम चीज़ ये है कि एक तो सच को सच नहीं करते बल्कि सच को झूठ करना और झूठ को सच करना। क्या आप मुस्तकिल कैसे कुछ करने जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। हम इस खराब कर रहे हैं। अच्छा आप स्टैंड को खराब कर रहे हैं फिर तो स्टैंड को खत्म नहीं करना बल्कि खराब कर रहे हैं। यानी आप सच को सच और झूठ को झूठ कहने का हिम्मत और हौसला लेकर वकालत का कोर्ट में हैं। अच्छा मुझे बताया गया था यहाँ पे कोई सिंगर भी हैं जो कि वकील बन रहे हैं। जी 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 वो मेरे हमारे अच्छा आप सिंगर भी हैं, आप अच्छा भला गाना भी गा लेते हैं, तो आप वकील क्यों बने? असल म्यूजिक हुआ है कि म्यूजिक मेरा पैशन है, वो मैं साइड लाइन्स पे करता हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह, लेकिन उसको मैंने कभी एज ए करियर चॉइस नहीं किया। पैशन और प्रोफेशन में फर्क होता है। मैंने लॉ की फील्ड प्रोफेशन के लिए चूज की है, वो इस वजह से कि एक तो मुझे जनरल अवेयरनेस इंसान को लॉ देता है और जस्टिस के बहुत करीब जाने के लिए इंसान को जनरल नॉलेज चाहिए होती है और एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी हमें ये सब कुछ चाहिए होता है। इस वजह से मैंने लॉ को चूज किया ताकि मैं हमेशा इसी तरह सच के लिए क्यों? अच्छा मुनीर साहब वकील तो आप बाद में बनेंगे, पहले आप सिंगर थे, हमें थोड़ा सा कुछ गुनगुना के सुनाएं। सर एक मिनट जी जी बोले। ये हमारा जो भाई है वो भाई है तो ये स्टूडेंट मेरी फाइल है कि ये वो वाला गाना सुना है यूनिवर्सिटी के हमारी क्लास स्टार्ट होने के बाद इसने खुद से गाना लिखा है, ये जो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, ये खुद लिखते हैं और खुद गाते हैं। तो इसने अपनी मतलब है ना ब्लैक सूट तो अपने प्रोफेशन के हिसाब से ये ब्लैक कोट है, तो इसने अपना गाना लिखा था ये चाहते हो आप सुनाए बिल्कुल। अब मुनीर साहब अब आपको सुनाना पड़ेगा और पूरे स्टाइल के साथ सुनाना जी पड़ेगा। जी प्लीज होंगे मेरा था। जी जी वैसे खाली ब्रेक है तो हमारी क्लास नहीं है तो आधा घंटा बंद नहीं है, करें कंटिन्यू करें। गलियां खाली नजर आते खाली काले सूट, नजर सानी करें देखे सारे काले सूट, ये दुनिया जाली पर रिवायत है बदलती, सर जहां जाने सारे मेले फर्क हम सब में फर्क है, दूर से देखे हमें पहुंच ही नहीं पाती दुनिया, हमें क्या कहती है इतनी तो रही है। वाह वाह क्या बात है। म्यूजिक चैनल है यूट्यूब पे, उसे बिल्कुल सब्सक्राइब इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और बेल आइकन का बटन भी लाजमी दबाना बेल आइकन था कीजिए लेकिन सब्सक्राइब भी कीजिए। है। अच्छा मेरे साथ कुछ यहाँ पे बच्चियाँ भी मौजूद हैं जो कि लॉयर बन रही हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी बेटा आप बताइए कि आपने इस पेशे को क्यों चूज किया? फर्स्ट ऑफ ऑल होते हैं यहाँ पे कॉन्फिडेंस की वजह से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहती थी कि कॉन्फिडेंस नहीं। दूसरा कायदे आज़म एज अ कायदे आज़म लॉयर बनना चाहती
अच्छा, एक और भी स्टूडेंट मेरे साथ बोलते हैं, उनसे बात करें। आप बताइएगा कि आप तो कोई इतनी सेहतमंद भी नज़र नहीं आती, वकला को तो डंडे छोटे भी खाने पड़ते हैं, तो आप क्या करेंगी अगर कोई हंगामा आ रही होगी, लड़ाई होगी, फिर आप क्या करेंगी? जुबान की ताकत तो हमेशा बंदे के पास रहती है। बिल्कुल। तो और ये मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी ताकत होती है इंसान के पास। तो बाकी जो है आपके पास अच्छी तालीम हो और आपके पास अच्छा वो स्पिरिट भी हो और आप कानून को अच्छे से जानते हो, तो फिर आप सबको डील कर सकते हैं। लेकिन जब आप वकला आप जज बनने का भी इरादा रखती होंगी, आप अलग अगर जज बन जाती हैं, जब आप अपनी सीट पे बैठी होंगी तो वो आपको डाइस बजानी पड़ेगी, तो उसमें तो बड़ी लाउड आवाज़ भी चाहिए होती है, तो आपकी तो इतनी लाउड आवाज़ भी नहीं है, तो क्या करेंगी आप? अल्लाह के हुक्म से बहुत लाउड आवाज़ है और इंशाल्लाह थोड़ा सा उस तरह से उस स्टाइल में हमें करके दिखाएं तो सही। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। ऑर्डर। जी मेरे साथ और भी कुछ और भी स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। जी आप बताइएगा कि आपने क्यों वकालत के पेशे को चूज़ किया, इसकी तालीम क्यों हासिल करनी है? एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा डिफरेंट है और दूसरा ये कि यहाँ पर एक चीज़ बोलता है कि लड़कियाँ यहाँ पर नहीं आ सकती, इस पेशे में ज़्यादा लड़कियों का स्कोप नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसी भी लॉयर के पास जाओ तो वो आगे से ये कहते हैं नहीं लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है, वो नहीं। तो सीधी सी बात हम लोग ये उनको बताना चाहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक लड़का ही जो है इस पेशे में आगे बिल्कुल ऐसे जाए, ही है। वर्कआउट करे, सब करे। अब तो हर फील्ड के अंदर जो है वो ख़वातीन मर्दों के शाना बिशाना खड़ी होती हैं। जी बिल्कुल। और इसी तरह जो लॉयर्स का पेशा है इंशाल्लाह यहाँ पर हम सब बताएंगे कि हम भी। लेकिन अभी हाल ही में एक खुला खत तहरीर किया गया था, एक कानून जज एडिशनल सेशन जज थी, उसने वो खुला खत चीफ जस्टिस के नाम तहरीर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा दिल तो ये करता है कि मैं अपने पेशे से इतना मुस्ताद हूँ कि मैं अपनी डिग्री को आग लगाऊँ और घर जाके ओके हूँ। तो ख़वातीन को मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है, तो आपने फिर भी इस प्रोफेशन को चूज़ कर लिया, वजह शायद ये भी हो सकती है कि मैं सबको प्रूव करना चाहती हूँ कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं बिल्कुल। और ख़ासतौर पे हमारी जो सोसाइटी है ये वहाँ पर ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू बन गया है कि जो है लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। इस तरह हमारी जो जज है उनका भी शायद यही सोच हो, वो भी यही चाहती हो। और अच्छा, कुछ और भी स्टूडेंट्स मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि आपने इस प्रोफेशन को क्यों चूज़ किया? ये नज़दीक कि हम किसी शॉपिंग के जरिए अपने मुल्क को उनकी खिदमत कर सकते हैं, लेकिन मजलूमों को इंसाफ दिलाने से बड़ी कोई चीज़ नहीं है मेरे नज़दीक, इसीलिए मैं इस शोबे में आई हूँ ताकि मैं अपने मुल्क को उनकी खिदमत कर सकूँ और इंसाफ दिला सकूँ। बिल्कुल, मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए इन बच्चियों ने और इन बच्चों ने इस वकालत के पेशे को चूज़ किया है। तो मज़ीद भी बात कर लेते हैं इस लॉ डिपार्टमेंट को जिन्होंने डोनेट किया है, ये बिल्डिंग बना दी है तलबात के लिए, और कुछ देर के बाद वो भी मेरे प्रोग्राम शुरू होंगे। आरिफ सलीम साहब और जो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि इस यूनिवर्सिटी का काम कब अमल में आया और यहाँ पे तलबा को किस तरह से तालीम दी जाए। अच्छा, मेरे हमरा दोबारा मौजूद होंगे स्टूडेंट्स, वो बात करना चाह रहे हैं क्योंकि ये जो लॉ डिपार्टमेंट का जो बिल्डिंग बनी है ये एक डोनेशन के तहत बनाई गई है। आरिफ सलीम साहब हैं जिन्होंने अपनी तरफ से इस बिल्डिंग की तामीर और मरम्मत के लिए तमाम तर रकम जो है वो अपनी जेब से अदा की, और उसी पर बात करते हैं स्टूडेंट से। तो आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा सर, वो लकीली एक तो आपकी खुशकिस्मती है कि वो आज अपनी मतलब है वो इस बिल्डिंग के सबसे जो बड़ी बात है कि पैसा देना बहुत आसान काम होता है। पैसे वाले लोग इधर बहुत बैठे हैं, पैसा देना बहुत आसान काम होता है, लेकिन ही इज़ द ओनली वन जिन्होंने इस बिल्डिंग के दिन रात इन्होंने खुद ड्यूटी की है। अगर जब मेरी उनसे बात हुई थी तो वो ये कहते थे यार इधर अगर ना 10 रुपये का काम है तो 5 रुपये में भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने इसमें खुद रह के दिन रात ड्यूटी करके इतना बड़ा सेटअप हमारे लिए कराया। तो लकीली ये कोई प्लान में शामिल नहीं था, वो फिल्ट्रेशन प्लांट उन्होंने लगवाया, तो आज वो उसकी चेकिंग के लिए खुद आए हुए थे। तो ये है कि हम उन्हें काइंडली आप हमारे साथ मौजूद होंगे। जी जी प्लीज़, वो हमारे लिए तो इस तरह स्पेशल आते रहते हैं, लेकिन आज के दिन हमारा उनके साथ कोई प्लान नहीं था। आप आए हैं तो ये आपकी भी खुशकिस्मती है। और आरिफ सलीम साहब को बुला लीजिए जल्दी से। जी जी, मैं उन्हें बुला के आपके लिए ला रहा हूँ। अच्छा, आप क्या दोबारा आपसे बात हो रही है कि आप बताएं कि कैसी तालीम कैसी जा रही है यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में? क्या उसी लेवल की तालीम दी जा रही है जो कि बाकी सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, यहाँ पे हमें यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी वाला माहौल दिया जा रहा है, और साथ में हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आरिफ सलीम साहब के जिन्होंने हमें इतना
पुरसकून और इतना आला माहौल यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में प्रोवाइड की है, और स्पेशली हम लॉ के स्टूडेंट सर हमेशा ऐसे वकीलों को हर जगह पे आला माहौल है। लेकिन नहीं सर, जिस तरह अभी आरिफ साहब ने हमारे पे मेहरबानी करके हमें यहाँ पे माहौल दिया, तो मेरे ख्याल से आप तो ये मेहरबानियाँ आप आवाम में करेंगे वकील बनने के बाद। श्योर सर, लाजमी है। बल्कि हमें तो आरिफ साहब से इंस्पिरेशन मिली है कि हमेशा अपनी भी नहीं मगर दूसरों की भी जीना सीखो। तो फिर जरा एक मुकला की जोशीले अंदाज में एक नारा दीजिए। जिंदा है मुकला, जिंदा है, जिंदा है मुकला, जिंदा है, मेरे देश के मुकला जिंदा है। बिल्कुल जिंदा है जी। और मलिक आरिफ सलीम साहब जो कि जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने में अपनी जेब से रकम अदा की और इसमें डोनेशन डाली, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बताइएगा कि आपको ये किस तरह से ख्याल आया कि आप यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए ये बिल्डिंग का तोहफा दें? बेसिकली मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए हैं। मैं खुद एजुकेशन हासिल करना चाहता था, लेकिन मेरा ख्याल था जब मैं इधर आया हूँ आके देखा है यहाँ पे मैंने ट्रक बताने के लिए था, ट्रक बनवाने के लिए तो मैंने इन्फॉर्मेशन प्लांट का प्रोग्राम बनाया। जब वो देखा तो मुझे कहा कि यहाँ पे पूरा ब्लॉक बनाना। फिर मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं ब्लॉक बनवा देता हूँ। फिर मैं असल में मैं इंस्पायर हुआ हूँ। मैं यहाँ पे जो पुराना आर्या ब्लॉक है उसमें वालदैन के नाम से अपने वालदैन की मैं कुछ ना कुछ करूँगा ताकि वो हमेशा बिल्कुल ये बहुत बड़ा सदका जारिया भी है। अच्छा, थोड़ा सा एक बताइए सर कि आपने ये डोनेशन का काम मुकला के लिए क्यों चूज़ किया? हाँ बेसिकली जो गुलाम मोहम्मद जफर साहब तो उन्होंने का जो है ना वो पैनल कल ले आ रहा है। आप मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि बुकला को इस वक्त सबसे मजबूत और पावरफुल तबका समझा जाता है, तो आपने भी ये सोचा कि मैं बुकला के लिए बिल्डिंग बना दूँ तो ये कल को मेरे साथ खड़े भी होंगे। नहीं ये बात नहीं है। बात ये है कि वो खड़े तो अल्लाह ताला इनको तौफीक दे और ये पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मेरी हमेशा कोशिश यही होगी कि ये, और इनको मैं यही कहता हूँ कि कभी किसी के साथ नाजायज़ किसी पैसे वाले से मरूब ना हो, किसी अथॉरिटी वाले से मरूब ना हो। आप बस पाकिस्तान के साथ खड़े, पाकिस्तान की मट्टी के साथ, और पाकिस्तान के साथ खड़े हों तो हमारे इस मुल्क का भी फ़ायदा है और हमारी कौम। मैं एक क्वेश्चन इनसे ऐड करना चाह रहा हूँ कि ये मुसलसल, मैंने आपको पहले भी बताया कि मुसलसल दिन रात इस बिल्डिंग के लिए उन्होंने खुद तरह रखी है जो कि जान कर इस बिल्डिंग के लिए। तो इन्होंने उसके बाद हमारी पार्टी भी हमने वेलकम की, इनॉग्रेशन की, फिर दिन रात ही हमारे पास आप भी आते इनके रहते लिए सारी जिंदगी पहरा देंगे इंशाअल्लाह। हम इनके साथ हैं, इन्होंने इतना बड़ा एक सत्य जारी हमारे लिए लगाया है, तो हम भी इनके साथ होंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इनसे पूछें कि ये हमारे साथ काम करके मतलब है पार्टीज़ पे आते हैं हमारी, मतलब हमारी हर पार्टी में ये शामिल होते हैं। तो मैं इनसे ये मतलब एज मैं अब मोहम्मद अली हूँ फ़िलहाल के लिए, भाई मैं मोहम्मद अली हूँ बिल्कुल। तो मैं इनसे पूछना ये सर क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि आप हमारे साथ आके बैठते हैं, हमने एक इकट्ठा खाया, तो आपको कैसा फील होता है हमारे साथ? हाँ जी, वो तो मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि आप जब कॉलेज की लाइफ जो मेरी थी ना यहाँ पे, जो मैंने एक साल यहाँ पे गुजारा है, क्योंकि मैं पढ़ नहीं सका, लेकिन मेरी वो यादगार लाइफ है। तो मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सका, लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ मैं जब बैठता हूँ, मैं वो जो मेरी ज़िंदगी में खला था वो पूरा हो गया। बिल्कुल जी, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा चैरिटी करने वाले हैं, और आरिफ सलीम साहब का भी नाम उन्हीं लोगों में शुमार होता है। तो मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें। किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह।